हेलो एवरीवन, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाच्य के प्रकार के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन भी उसी के अनुसार होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृतवाच्य के बारे में। कृतवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता के साथ हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कृतवाच्य होता है। उदाहरण के लिए वाक्य हैं: मोहन निबंध लिखता है। दूसरा वाक्य है: हम गाना सुनते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोहन एवं हम कर्ता हैं। इन सभी वाक्यों में कर्ता प्रधान है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं के लिए लिंग, वचन और पुरुष के रूप भी कर्ता के अनुसार हैं। अतः ये सभी वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्मवाच्य के बारे में, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण के लिए वाक्य हैं: मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। हम एक और वाक्य के माध्यम से कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे। दूसरा वाक्य है: हमारे द्वारा गाने सुने जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में निबंध तथा गाने आदि कर्म है और क्रिया के रूप भी कर्म के अनुसार लिंग और क्रिया के रूप भी कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदल गए हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करेंगे भाववाच्य के बारे में, जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण के लिए मोहन से लिखा नहीं जाता। दूसरा वाक्य है: अब चला जाए। उपयुक्त वाक्यों की संरचना में क्रिया की भाव की प्रधानता है, अतः इनमें भाववाच्य है। अब हम जानेंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित